नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखेंगे और इस कंसेप्ट पे लगभग सभी वनडे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पे 5% का लाभ होता है, तो कुल लेन देन में कितना लाभ हुआ या कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए, यहाँ पे जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, तो कुल लाभ परसेंट जो होता है वो सभी लाभ या हानियों का समांतर माध्य हो जाता है। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो टोटल जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है वो सभी लाभ का जो है समांतर माध्य हो जाता है। तो यहां से यदि हम लोग कुल लाभ प्रतिशत निकाल दें, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना होगा, क्योंकि दो लाभ हैं तो इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो 10 धन 5 बटा 2, और 10 और 5 कितना हो गया 15। तो 15 में यदि 2 से भाग दे देंगे तो 7.5% हो जाएगा, यानी कुल जो प्रॉफिट परसेंट है वो 7.5% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर 12% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है। दूसरी वस्तु पे जो है 5% का लॉस हो गया। दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए, यहां भी वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वो समान है। तो कास्ट प्राइस यदि समान होगा तो लाभ परसेंट इन दोनों का समांतर माध्य हो जाएगा। तो कुल लाभ प्रतिशत जब निकाला जाएगा, टोटल प्रॉफिट परसेंट जब निकाला जाएगा, कुल लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे हम लोग इसमें, तो दोनों वस्तुओं का कास्ट प्राइस समान है, तो लाभ परसेंट इन दोनों का समांतर माध्य निकाल देंगे। तो यहाँ 12% का लाभ हुआ है तो 12, और यहाँ 5% की हानि हुई है। यहाँ 12% का लाभ हुआ है और यहाँ 5% की हानि हुई है, तो 5 को घटा देंगे और फिर 2 से भाग दे दिया जाएगा इसमें, क्योंकि हानि के लिए माइनस कर देना है। तो 12 माइनस 5 बटा 2 कर देंगे, तो 12 में से 5 यदि घटा देंगे तो 7 बचेगा। 7 बटा 2 यानी 3.5%, यानी प्लस में आया है आंसर तो लाभ हो जाएगा। यदि आंसर माइनस में आता तो हानि हो जाती। तो 12 में से 5 गया 7, 7 में 2 से भाग दे दिएगा, 3.5% प्लस में आया लाभ हो जाएगा। तो कुल लाभ परसेंट जो है 3.5% हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। 3 वस्तुओं का कास्ट प्राइस उसी टाइप का प्रश्न है। तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है, और तीसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। यानी एक वस्तु पे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पे 5% का लॉस हुआ यानी हानि हुई, और तीसरे पे 20% की हानि हुई। तो कुल लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो यहां देखिए, फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। यदि क्रय मूल्य समान हो तो लाभ या हानि परसेंट जो है वो सभी लाभ या हानियों का समांतर माध्य हो जाता है। तो कुल लाभ या हानि परसेंट जब निकालेंगे, देखिए इसमें तो 10% का लाभ हुआ है तो 10, और 5% का लॉस हुआ है तो -5, और 20% की हानि हुई है तो -20। लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस लगा दिया जाता है। तो यहां पे देखिए 10% का लाभ +10, 5% की हानि हुई है -5, और 20% की हानि हुई है तो -20। मतलब आज की वीडियो का कंसेप्ट ये है कि यदि कई वस्तुओं को समान मूल्य पे खरीदा जाए या कई वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो समान हो, तो जो टोटल लाभ या हानि परसेंट होता है वो सभी लाभ या हानि परसेंटेज का समांतर माध्य होता है। अब यहाँ पे 3 था तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। अब ये लाभ है तो प्लस हुआ है, ये हानि है दोनों माइनस हो गई, और 3 से भाग दे देना है। अब यहाँ पे देखिए 20 और 5 25 में से 10 गया, -15 बचेगा। तो -15 बचा बटा 3 कर देंगे, तो 3 × 5 = 15, -5% आ गया। ये -5% हानि को प्रदर्शित करता है, यानी तीनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल 5% की हानि हो गई। तो तीनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल 5% की हानि हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।